Hello dear students, welcome to my class. Today we will start with a new chapter from class 9th English, and the title of the chapter is A Truly Beautiful Mind. Dear students, in this story of Albert Einstein tries to show him as a normal human being, a fairly ordinary person who had his likes, dislikes and his problems too. The reader can think how a great person was perceived before being recognized as genius or great. बच्चों, यहाँ पर आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी लाइफ जर्नी क्या रही है और किस तरीके से एक साधारण व्यक्तित्व से वो एक जीनियस और एक महान व्यक्तित्व बने. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, who do you think of when you hear the word genius? Who is genius? What qualities do you think a genius has? क्या बताया है इसमें कि जब आप जीनियस वर्ड को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि कोई व्यक्ति जीनियस कैसे कहलाता है या जीनियस होने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए. चलिए हम आगे इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे. I hope you people have opened your book to get the clear view. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was freak. To her, his head seemed much too long. Albert Einstein was born, so it is clearly shown here, 14th March 1879 in the German city of Ulm. Albert Einstein का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक शहर अर्ल में हुआ था और उनमें ऐसा कोई चिन्ह नहीं था, ऐसा कोई साइन नहीं था जिससे पता चल सके कि वो जन्म से ही महान थे या बहुत प्रतिभा के धनी हैं. ऑन द कंट्रारी हिज मदर, जबकि इसके विपरीत उनकी माँ का क्या मानना था? एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. और उनकी माँ को क्या लगता था कि ये साधारण बच्चों से कुछ अलग है, क्योंकि जब वे पैदा हुए थे तो आम बच्चों की तुलना में उनका सर कैसा था? उनका सर बहुत ही बड़ा था. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करते हैं. एट द एज ऑफ 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngest played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" Said in this paragraph. At the age of 2.5, जब आइंस्टीन 2.5 साल के हुए, still wasn't talking. वो बोलना भी नहीं सीख पाए थे 2.5 साल की उम्र में, जबकि आपको पता है बच्चों 1 से 1.5 साल की उम्र बच्चों को लगती है वे बोलना सीख जाते हैं. When he finally learned to speak, he uttered everything twice. जब उन्होंने बोलना सीखा तो वे किसी भी बात को 2 बार बोलते थे या दोहराते थे. आइंस्टीन did not know what to do with other children. आइंस्टीन को इतना भी दिमाग नहीं था, इतना भी नहीं पता था कि उन्हें बाकी बच्चों के साथ क्या करना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग, ब्रदर बोरिंग. और उनके साथ के बच्चे अक्सर उन्हें बोरिंग ब्रदर कहकर पुकारते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. इसलिए
ये जो आइंस्टीन नामक बालक थे अपनी बाल्यावस्था में क्या करते थे, ये लगभग अकेले ही खेला करते थे, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता था कि उनके साथ वाले बच्चों के साथ उन्हें कैसा बिहेव करना है। He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अब वे अधिकतर अपने मैकेनिकल टॉयज़, जो कि मशीन से चलने वाले टॉयज़ होते थे, उनसे ही खेलना पसंद करते थे और कहते थे कि वे अपनी जो उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर हुई थी जिसका नाम माजा था, वो अक्सर उसके साथ खेलने के लिए इतने एक्साइटेड रहते थे कि उन्हें ये नहीं पता है कि न्यू बॉर्न बेबी चल नहीं सकता था। तो वो अपनी मदर से हमेशा क्या पूछा करते थे, व्हाट आर हर वेयर आर हर व्हील्स, ये मेरे साथ दौड़ेगी कैसे या मेरे साथ चलेगी कैसे, और चलने के लिए गॉड ने इसको पहिए क्यों नहीं दिए या पैर दिए हैं, तो ये चल क्यों नहीं पा रही है। देखिए उनकी इनोसेंस को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, which is third. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. और एक बार जो इनके हेडमास्टर थे आइंस्टीन के, उन्होंने आइंस्टीन के फादर को कहा था कि आइंस्टीन चाहे कोई भी व्यवसाय चुन ले, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्यों अंतर नहीं पड़ने वाला है? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। उनके हेडमास्टर का कहना था आइंस्टीन की ऐसी हालत देख करके कि ये बच्चा किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता है, किसी से बातचीत नहीं करता है और बेतुके सवाल करता रहता है। तो हेडमास्टर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आपका ये बेटा चाहे कोई भी प्रोफेशन को चुने, वो कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला है। देखिए कितनी बड़ी बात एक पेरेंट्स को उनके टीचर ने बोला था, लेकिन आइंस्टीन ने आने वाले समय में इन सारी धारणाओं को गलत साबित किया था। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और आइंस्टीन ने 6 वर्ष की आयु में वायलिन बजाना सीखा था, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वे वायलिन बजाना सीखें। बाद में वह एक प्रोफेशनल अमेचर ऑपोजिट ऑफ प्रोफेशनल, वे शौकिया तौर पे वायलिन बजाने वाले व्यक्ति बन गए और उन्होंने अपने इस टैलेंट को जीवन भर कायम रखा। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल या प्यूपिल मीन्स डिसाइपल और स्टूडेंट। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहा है कि वो एक बुरे छात्र नहीं थे, बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वे म्यूनिक में हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने पूरी की। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और म्यूनिक में हाई स्कूल पढ़ने के लिए गए। वहाँ उनके माता पिता तब आ गए थे जब वे केवल 15 महीने के थे, 15 मंथ्स ओल्ड ओनली, और लगभग हर विषय में उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होते थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। अब ये जो स्कूल था म्यूनिक का, आइंस्टीन उसे बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन, ओवर डिसिप्लिन, हद से ज़्यादा अनुशासन था, ऐसा आइंस्टीन का मानना था। और इसी वजह से आइंस्टीन का अपने टीचर्स के साथ झगड़ा हो जाया करता था। एट द एज ऑफ 15, जब वे 15 साल के हुए, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही हैड द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की आयु में उन्हें उस स्कूल में ऐसा लगने लगा था कि उनकी सांसें घुट जाएंगी इस स्कूल में यदि वो थोड़े दिन और रहे। सो इसके चलते उन्होंने स्कूल को गुड बाय बोल दिया, स्कूल छोड़ दिया। Next paragraph. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. अब इसके बाद क्या हुआ?
उससे पहले एल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए, इट इज़ ऑल्सो अ सिटी मिलान, और अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। और लंबे वाद विवाद के पश्चात आइंस्टीन ने अपनी जर्मन बोलने वाले एक इंस्टीट्यूशन से, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ से अपनी एजुकेशन उन्होंने पूरी की। और स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, और जो इंस्टीट्यूशन स्विट्ज़रलैंड में था वो म्यूनिक की कंपैरिजन में बहुत अधिक अच्छा था, और लिबरल मीन्स जेंटल, उदार था। आइंस्टीन को ये जगह पसंद आई। पैरा 6, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university of Zurich। देखिए, देश के दुनिया की जानी मानी संस्थाओं में उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, और कहा गया था कि आइंस्टीन बड़े होकर के गणित में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, सो वे बहुत होशियार थे गणित में, और फिजिक्स में भी उनकी अच्छी खासी इंटरेस्ट रही है। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक की विश्वविद्यालय से ही अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विथ वल्रस मस्टिचेस। अब केवल साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो इतनी बड़ी बड़ी मूँछों वाले, इतने बड़े बड़े बाल रखने वाले जोशीले युवक को आकर्षित करता था, यानी कि उन्हें साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, इन सारी चीज़ों में बहुत अधिक इंटरेस्ट था। लुक एट हिज अटायर ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटीज़ डेज। ये देखिए, ये कैसे दिखते थे एल्बर्ट आइंस्टीन, और यहाँ पर देखिए उनकी वृद्धावस्था का एक चित्र है, हिज ओल्ड एज पिक्चर। Dear students, can you think a student who was not able to speak properly during his childhood? आप मान सकते हैं कि कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो बचपन में ठीक से बोल भी नहीं पाता था, और भविष्य में अपने इतने बड़े मुकाम पर पहुंचेगा तो लोग उन्हें किस तरीके से जीनियस या ग्रेट कहकर पुकारेंगे। तो लेसन में यही बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात प्रतिभा का धनी नहीं होता है ना। समय के साथ, मेहनत के साथ, वक्त के साथ मेहनत करने से, आगे बढ़ते रहने से, अपनी अंदर के इंटरेस्ट को जगाए रखने की वजह से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, और चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, वो अपने व्यक्तित्व को बहुत असाधारण बना सकता है। सो दिस वॉज द पार्ट 1. वी विल कंटिन्यू द पार्ट 2 in my next video. Till then, keep waiting, keep watching. Thank you.